या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी भक्तों को जय माता दी जय माता दी जय माता दी। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। उन पुत्रों ने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिससे जन्म लेते ही कंस ने उनको मार दिया। उन्होंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था कि जन्म लेते ही उनकी मृत्यु हो गई। ब्रह्मा जी के पुत्र मारीची के 6 पुत्र थे। उषा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। मारीची के 6 पुत्र थे। धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे। एक बार ब्रह्मा जी अपनी कन्या को देखकर कामातुर होकर अपनी पुत्री के पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते अपनी पुत्री को पकड़ लिया और अपनी पुत्री के साथ समागम करने लगे। तब भगवान शिव ने रोका, हे ब्रह्मा जी रुक जाओ, ऐसा दुष्कर्म मत करो, इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। लेकिन ब्रह्मा जी नहीं माने। उन्होंने अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म कर दिया। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया और उसी समय मारी जी के 6 पुत्र ब्रह्मा जी को कामातुर देखकर अपनी पुत्री के पीछे दौड़ते हुए देखकर हंस पड़े थे। इसलिए ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया था और ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया था, हे पुत्रों, तुम अब दैत्यों जन्म लो। और मारी जी के 6 पुत्र अगले जन्म में कालनेमी के पुत्र हुए और फिर मारी जी के 6 पुत्र अगले जन्म में कश्यप के पुत्र हुए। लेकिन उन्हें पूर्व का पूरा ज्ञान था कि ब्रह्मा जी ने हमको श्राप दे दिया है। इसलिए 6 पुत्र ब्रह्मा जी के शाप से व्याकुल थे। तब शांत भाव से मारी जी के 6 पुत्र ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके उस शाप से मुक्त हुए। उसी समय उनके पिता हिरण्यकशिपु आ गए और हिरण्यकशिपु बोले, हे पुत्रों, मेरे राज्य में तुमने ब्रह्मा जी की तपस्या की है, मैं तुमको श्राप दे रहा हूँ कि तुम जन्म लेते ही तुम्हारी मृत्यु होगी। मैं तुम्हारा परित्याग कर रहा हूँ। तुम सभी 6 पुत्र अब पाताल लोक को चले जाओ और देवकी के गर्भ से जन्म लेते ही तुम्हारी मृत्यु होगी। जो तुम्हारा पिता अगले जन्म में कालनेमी था वही कंस बनेगा और वारी वारी से तुम्हारी मृत्यु होगी। इस प्रकार से देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। कंस ने उसकी हत्या कर दी, फिर दूसरे पुत्र को जन्म दिया। इसी प्रकार बारी बारी से कंस ने देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। उन पुत्रों ने जन्म लेते ही कोई पाप कर्म नहीं किया था, लेकिन पूर्व जन्म में श्राप के कारण जन्म लेते ही उनकी मृत्यु हुई।
आज समाज में कितने ही बच्चे जन्म लेते हैं और किसी की 2 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में, साल भर में मृत्यु हो जाती है। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म में उनका जो पाप है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। मनुष्य जो पाप कर्म करता है उसको भोगना ही पड़ता है, चाहे वह ज़मीन के अंदर गड़ जाए, ये लाखों करोड़ों जन्म ले ले, लेकिन फिर भी उसको पाप को भोगना ही पड़ेगा। शय भक्तों को, शय माता की, शय माता की, शय माता की।